So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. Friends, in this video we will particularly discuss about the effect of temperature on the resistance, right? And friends, generally the people says this topic is considered as very difficult topic, but according to my opinion this is really easiest topic in electric current chapter, because I will explain all the conceptual information in a simple way. And in case you watch this video till the end without speaking, then 100% I can say with claim that your all the doubt would be clear at a time. Okay, so without getting delay, let's start it. So friends, देखिएगा फ्रेंड कि अगर हम प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम अलग अलग सब्सटेंस के लिए पढ़ेंगे. दैट मीन्स हम कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, है ना, कंडक्टर के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, है ना. और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, सेमी कंडक्टर के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव. और थर्ड पढ़ेंगे हम क्या, इंसुलेटर के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, अर्थात चालक के प्रतिरोध पर, अचालक के प्रतिरोध पर और अर्धचालक के प्रतिरोध पर. ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, वो हम आपको मेंशन कर दें. सी, सबसे पहले आपको जानना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है. ओके, रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स B/I, हिंदी में फ्रेंड्स विद्युत प्रतिरोध कहते हैं. ओके, एंड सॉरी, सेकंड थिंग जो है वो क्या है, सेकंड थिंग है जो आपको आनी चाहिए वो क्या है. सी, आपको आना चाहिए कंडक्टेंस. क्या आना चाहिए, कंडक्टेंस. फ्रेंड्स कंडक्टेंस जो होता है हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है. क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. दैट मीन्स B/I का क्या हो जाएगा, I/B. ओके, जिस सिंपलाइज इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के. ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो आपको आना चाहिए वो क्या है. सी, वो आपको आना चाहिए रेजिस्टिविटी. क्या आना चाहिए, रेजिस्टिविटी. ओके, तो रेजिस्टिविटी फ्रेंड्स फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा RA/L. क्या पढ़ा होगा, RA/L, है ना. सो सी, तो रो बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड्स RA/L. क्या पढ़ा होगा, RA/L, है ना. एंड डी पॉइंट जो फ्रेंड्स आपको पढ़ना है वो क्या है, सी, है ना. सी, आपको आना चाहिए कंडक्टिविटी. क्या आना चाहिए, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी फ्रेंड्स होता है कि, ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं. कप्पा क्या होता है कि, ओके, वो जो कप्पा होता है फ्रेंड्स सी, वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है. दैट मीन्स 1/रो. क्या होता है, 1/रो, है ना. रो का वैल्यू अगर प्लेस कर देंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर क्या है फ्रेंड्स, RA/L, तो यहाँ पे हो जाएगा L/RA. क्या हो जाएगा, L/RA. ओके, सो ये चार टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए ना. तो अगर फ्रेंड्स हम सही से देखें यहाँ पर सी, देखिएगा, यानी कि कप्पा और रजिस्टिविटी में अगर हम लोग रिलेशन निकालें, देखिएगा, तो मैंने क्या कहा, जो हमारा रजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देखिएगा. तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए. कहने का मतलब फ्रेंड्स अभी ये दोनों के दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं कि अगर रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो हमारा कंडक्टेंस का मान घटेगा. ओके, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो क्या होगा, कंडक्टेंस का मान घटेगा. ओके, एंड ओके, सो इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ आपको याद रखनी है ना. देखिए कौन कौन सी है वो, देखिए अभी मैंने बताया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कंडक्टेंस की, है ना. एंड सेकंड थिंग जो मैंने मेंशन किया फ्रेंड्स वो क्या है, सी, मैंने बताया जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना. तो इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिएगा, इसका अर्थ हुआ कि अगर रेजिस्टेंस का मान बाई द वे हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा कंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है. ओके, और सेम भी अगर रेजिस्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है. तो इसका मीन्स हुआ, ओके, किसका, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, अगर एक इंक्रीज़ करे तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा. ओके, ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स आपको क्या आना चाहिए, सी, आपको आना चाहिए कि जो हमारा एक हम लोग 12th चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारा ओम का नियम होता है B/I कैसे निकलता है ना, तो उसमें आर का फॉर्मूला निकलता है फ्रेंड्स. सी, देखिएगा, जो आर का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है 2m/E/L/N² ओके, देखिए फ्रेंड इसे थोड़ा सा अरेंजमेंट से लिखे तो क्या हो जाएगा, 2m/E/N²/L/E, इजंट इट. तो इतना वैल्यू जो मैंने अलग से सेपरेट किया है ब्रैकेट में, तो भाई फ्रेंड्स किसका वैल्यू होता है, रजिस्टिविटी का होता है. किसका होता है, रजिस्टिविटी. यानी कि ब्रैकेट के साइड में जो मैंने अलग से लिख रखा है वो रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है, रजिस्टिविटी. ओके, तो रजिस्टिविटी इंटू L/E. ओके, तो तभी तो मैंने क्या किया, R बराबर रो L/E. यहीं से हम लोगों ने रो का मान निकाला था RA/L. ओके, पंचांतर करके. सो आप देखिएगा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो भी आपको आनी चाहिए, है ना. सो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो 4 मैंने टर्मिनोलॉजी बताइए, एक तो R, G, और एक हमारा रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, है ना. तो और एक हमारा ये फॉर्मूला है. ये अगर 5 चीज़ आपको 5-6 चीज़ आती है ना, तो आप 100% टॉपिक ईजिली समझ में बहुत ईजी लगेगा. ओके, गारंटी के साथ. एंड इसीलिए यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, वेल आई डोंट थिंक यू विल हैव अ डाउट. नाउ सी, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो M/E है, क्या है, M/E है
वो फ्रेंड्स में क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। ओके, क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। ओके, एंड जो हमारा एन है फ्रेंड्स वो क्या है, सी जो आपको एन दिखाई दे रहा है वो एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टर में किस में, कंडक्टर में फ्रेंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो एन क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रेंड्स हिंदी में इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहा जाता है। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप समझ पा रहे हो ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ। जो हमारा ई है फ्रेंड्स, ओके, इसमें जो आपको ई दिखा रहा है, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो होता है ना। और टाउ होता है फ्रेंड्स रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई रिपीट वंस मोर, एम से सी होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक पदार्थ की लंबाई। एन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व। और एल होता है सॉरी ई होता है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और टाउ होता है हमारा क्या, टाउ होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। और ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ओके, हाँ सी, ओके सी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए फ्रेंड्स किन किन टॉपिक को हमें समझने की पहले से रिक्वायरमेंट थी, ओके, यानी कि पहले से हमें आना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो मैंने ये भी बताया कि अलग अलग सब्सटेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए, किसके लिए पढ़ेंगे, कंडक्टर के लिए। ओके, तो इसी पर थोड़ा सा बता दें कि कंडक्टर के लिए हम जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसे समझने के लिए हमें देखिए पहले से फॉर्मूला जो जिसमें बार बार एम्फेसाइज करेंगे, देखिए वो क्या है। एक फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको मेंशन किया फ्रेंड्स कि आर बराबर फॉर्मूला होता है 2m⁻⁸ अपॉन एन स्क्वायर टाउ, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी रिकमेंड किया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तब इजीली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ सी देखिएगा, यहाँ पे आप आर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आर, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं एन। तो आप समझ पा रहे हैं कि आर ऊपर है और एन के नीचे। दैट मीन्स हमारा जो आर का वैल्यू है फ्रेंड्स, जो हमारा आर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। ओके, तो फॉर्मूले से हमारा पहला चीज़ क्या निकला है कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। एंड सेकंड थिंग क्या निकलती है, सी हमारा जो टाउ है, क्या है टाउ, आप देख पा रहे हैं कि टाउ भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों, वो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर है ना, यानी कि वो टॉप में और ये डाउन में, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आर भी हमारा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। किसके रिलैक्सेशन है, फिर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम के। दैट मीन्स कि अगर हम देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज इसी फॉर्मूले से सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन होंगी, है ना। पहले अभी तो लिखवा अभी डायरेक्ट आपसे बता भी दें कि भाई कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर कम इंक्रीज करते हैं सॉरी, अगर हम कंडक्टर के लिए भाई अगर टेम्परेचर का वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम डायरेक्ट आपको बता दें कि देखिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, और कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। ठीक, अगर हम डायरेक्ट आपको लिखवा दें फाइनली निष्कर्ष यही निकलेगा ना, लेकिन ये कैसे निकला, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो बताया वेल इस तरफ फोकस कीजिएगा, है ना। तो कंडक्टर के लिए तो फैक्ट ये वाला, तो देखिएगा फ्रेंड्स हम लोगों ने आर बराबर, सो आर बराबर मतलब फॉर्मूला था क्या था, सी अगेन 2m⁻⁸ एल एन स्क्वायर टाउ है। तो इससे मैंने दो फॉर्मूले क्या ड्राइव किए, यानी कि मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यूज़ करके मैंने दो फॉर्मूले सेपरेटली ड्राइव किया कि जो आर का जो वैल्यू है, यानी कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। एंड जो आर का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रिलैक्सेशन टाइम के। ना फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि एन और टाउ को ही क्यों लिया, यहाँ पे एन और टाउ को ही क्यों लिया, ई और ई भी तो है, दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केवल दो ही भौतिक राशियाँ हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा क्या रिलैक्सेशन टाइम। ये दो ही भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वेरी होती हैं, यानी कि चेंज होती हैं, और इसके अलावा कोई भी भौतिक राशि चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती है, आप खुद से सोच के देखिएगा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये तो फिक्स होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो वो तो ऑलरेडी फिक्स है ना, तो वो कैसे चेंज होगा, है ना। एंड जो एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर वो भी फिक्स रहेगी, है ना। और जो हमारा ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी तो फिक्स है, यानी कि ये भी कॉन्स्टेंट है ना।
तब ये भी देखिए एम से फिक्स भी कांस्टेंट रहेगा, एल भी कांस्टेंट रहेगा, और हमारा ई भी कांस्टेंट रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट रहता है ना। तो वो कांस्टेंट है तो हम उसे क्यों लिखें, है ना। तो जो चीज़ वेरी करती है ना, उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो चीज़ें निकाली, तो इन दो चीज़ों का अभी जस्ट यूज़ होने वाली है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स बढ़ते हैं, है ना, तो आप समझिएगा कि रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ओबियसली, है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, सॉरी घट जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। एंड अगर यहाँ पे टाउ का मान वही देवे, अगर हमारा इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, लेट अस कम टू द पॉइंट। नाउ सी फ्रेंड्स, देखिएगा अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए। ओके, सो फॉर कंडक्टर, देखिए अगर कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब असली टॉपिक आया। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, तो देखिएगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, निग्लिजिबल बढ़ेगा। देखिए अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों का आपका जवाब दे देंगे अभी ना। और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में बोलते हैं श्रांतिकाल। अब तो ये कैसे हुआ सी, देखिए मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया किसका, कंडक्टर का, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 10 की घात 29, कितने होते हैं, 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये तो होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब क्यों बढ़ जाएंगे, आप सोच रहे हैं क्यों बढ़े, है ना। तो देखिएगा जब हम किसी भी बॉडी को, जब भी किसी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर देते हैं, तो एक्चुअली उसका क्या होता है, आयनीकरण होता है। क्या होता है, आयनीकरण, इंग्लिश में आयोनाइजेशन बोलते हैं। और आयोनाइजेशन क्या है, यानी कि आयनीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी किसी बॉडी को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके आयनीकरण की वजह से, यानी कि जो हमारा सब्सटेंस उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयन में ब्रेक हो जाते हैं। आयन में ब्रेक होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आयनीकरण की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, कब, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो लेकिन ये निग्लिजिबल बढ़े। आप सोच रहे हैं यहाँ पे निग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, निगलना। निग्लिजिबल का मीन्स क्या होता है, निगलना। तो ना के बराबर बढ़े, निगलने का मीन्स होता है ना के बराबर। हम ना के बराबर क्यों पढ़े, देखिएगा कि कंडक्टर में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो कॉर्नर में लिखा हुआ है, कंडक्टर में जो बाई डिफॉल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पाए जाते हैं, 10 की घात 29 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 की घात 29। तो 10 की घात 29 पहले ही बहुत सारी संख्या में है ना, यानी कि करोड़ की संख्या में अगर 2-4 हज़ार बढ़ भी जाएंगे फ्रेंड, तो करोड़ों की तुलना में जो हमारे 2-4 हज़ार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए वो क्या है, निग्लिजिबल है ना, इसलिए हम इसे निगलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है किस प्रकार से। सी, वो पूछेगा कि कंडक्टर के लिए अगर तापमान हम इंक्रीज करते हैं तो बताइएगा कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एन चेंज होता है और टाउ चेंज होता है, एन चेंज होता है और टाउ चेंज होता है। ओके, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं, और एक होता है टाउ जिसे हिंदी में श्रांतिकाल बोलते हैं। ओके, तो दो फिजिकल क्वांटिटियाँ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। वो अलग है कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो निगल्य होता है, यानी कि निगल्य वृद्धि तो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, लेकिन कैसी होती है, निग्लिजिबल होती है। ओके, तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है किंतु क्या होता है, किंतु निगलना बढ़ता है। ओके, और रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांतिकाल क्या होता है, वो घट जाता है। अब आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि श्रांतिकाल क्या है, देखिएगा तो श्रांतिकाल जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है, दो टक्करों के बीच लिया गया एक एवरेज टाइम, है ना, यानी कि जब दो पार्टिकल आपस में टक्कर कर रहे होते हैं तो उन टक्कर के दौरान जो लिया गया, है ना, जो एवरेज टाइम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा श्रांतिकाल। देखिएगा फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिएगा, है ना, मैंने पहले ही कहा कि जो टॉपिक है थोड़ा इमेजिनेशन पे बेस्ड है ना। तो जब हम देखिएगा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनीकरण की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका मूवमेंट भी, भाई जो पहले जो कम मूवमेंट से मतलब आपस में वो गति कर रहे थे ना, फिर बाद में क्या होगा, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि अब जल्दी कोलाइज करेंगे, जल्दी टक्कर करेंगे नहीं आपस में। जब फ्रेंड्स जल्दी टक्कर करेंगे तो 100% लिया गया समय पहले 10 सेकंड था मान लीजिएगा, तो अब कितना लगेगा, 5 से 3 सेकंड, है ना, यानी कि समय कम होगा कि नहीं, तो समय कम होगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फील कीजिएगा, है ना, आई मीन थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। ओके, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे याद करके होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्यों, आयनीकरण की वजह से, है ना, बढ़ते हैं तो निग्लिजिबल क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी कितने होते हैं चालक में, 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो और हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होगा श्रांतिकाल, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, पर रिलैक्सेशन टाइम जो मैंने श्रांतिकाल बताया है ना, वो भी एक प्रकार का टाइम है। श्रांतिकाल मीन्स क्या होता है, समय, है ना, तो ये भी क्या टाइम है, यानी कि जो दो टक्करों के बीच लिया गया जो समय वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा रिलैक्सेशन टाउ ये डिक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस इंस्टेंटली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, इंक्रीज। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, देखिएगा अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ाया था आर के बारे में कि आर जो है भाई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के, पढ़ाया था कि नहीं।
और दूसरा भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की, पढ़ाया था कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की, है ना। अगर फ्रेंड्स देखिए ये वाला क्यों नहीं लिया, ये तो मैंने नेग्लिजिबल ले लिया ना, ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे नेग्लिजिबल, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स अगर टाउ अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो 100% हमारा आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स यही होता है। तो यहाँ से मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया क्या कि अगर हमारा टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है किसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, तो हमारा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जैसे हमारा भाई साहब अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो 100% जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ठीक है, तो क्यों का जवाब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाएगी, टिक पाएगी, अदरवाइज नहीं टिक पाएगी, है ना। तो देखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि आयनीकरण की वजह से, है ना। और आयनीकरण क्या होता है, आयन में ब्रेक हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है ना। लेकिन ये निग्लिजिबल बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि जो हमारे कंडक्टर के लिए बाई डिफॉल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब रिलैक्सेशन टाइम घटा, क्यों घटा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, दैट में उत्तेजित हो जाते हैं, तो पहले की अपेक्षा वो अधिक तेजी से क्या कर लेते हैं, टक्कर करने लगते हैं और कम समय लगता है, दैट मीन्स डिक्रीज हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एक क्यों का जवाब समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे ही हमारा टाउ का मान घटा तो इंस्टेंटली हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम जानते हैं इधर में देखिएगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टाउ की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जैसे ही फ्रेंड्स हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा वैसे ही हमारा क्या कंडक्टेंस घट गया। अब आप सोच रहे हैं कंडक्टेंस क्यों घटा, सी, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जी, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो कंडक्टेंस की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब प्रतिरोध का मान चालकता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आर बढ़ रहा है तो जी ओबियसली क्या होगा, घटेगा, है ना। नाउ तो फाइनली अगर हम इसे निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहें फ्रेंड्स, और बता दें, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टिविटी का भी मान बढ़ता है ना। रेजिस्टिविटी का मान बढ़ेगा तो हमारा जो कंडक्टिविटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा कंडक्टिविटी घटेगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड देखिएगा निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला फ्रेंड्स कि अगर हम कि फॉर कंडक्टर देखिएगा, अगर हम कंडक्टर के लिए थोड़ा लिख लें, फॉर कंडक्टर के लिए, अब आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या निकला, सी, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारा रेजिस्टिविटी का भी मान बढ़ता है। बट टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, है ना, हमारा जो कंडक्टेंस है जिसे हम किसी भी प्रदर्शित करें जी, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो रेजिस्टिविटी है सॉरी कंडक्टिविटी वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आर का मान बढ़ रहा था ना, आर का मान बढ़ रहा था, तो हमारा जो यानी कि आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, है ना, और हमारा जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी कि वो इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। और हमारा रेजिस्टिविटी जो है ना, वो इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए हमारी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो आर है फ्रेंड्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के, और रेजिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो निष्कर्ष ये निकला हमारा। ओके, तो कह सकते हैं कि कंडक्टर के लिए तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ओके, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि कंडक्टर के लिए फ्रेंड्स जो हमारा, ओके, सो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या सीखा कि कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर का मान इंक्रीज़ करते हैं तो ओबियसली हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ना। तो इसका मीन्स ये हुआ फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस की, है ना, ये तो इसका मीन्स। ओके, एंड ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि टेम्परेचर हमारा रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब इस चीज़ को फ्रेंड्स हम डायग्राम पर अगर दिखाना चाहें, सी अगर हम डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिएगा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आरेखीय निरूपण, क्या डालिए, है ना। तो देखिए इसका डायग्राम किसका डायग्राम, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का, है ना। तो इसका जो डायग्राम होगा लाइक समथिंग दिस, है ना। बाई एक्सिस को मैंने मान लिया ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर मान लिया मैंने क्या, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो डायग्राम होगा लाइक समथिंग इस प्रकार से होगा, है ना। यानी का मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स हमारा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर को रिप्रेजेंट करती है ना। तो देखिए कैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ा, देखिए कैसे बढ़ा है, आप इमेजिन कर सकते हैं या डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे जैसे हम इधर में आगे जा रहे हैं, है ना। देखिए इधर में थोड़ा बता दें और डिटेल से देखिएगा, इधर में जो वैल्यू होती है हमारे ओरिजिन के टुवार्ड में ये लो वैल्यू है, और इधर में जो एक्स एक्सिस के टुवार्ड में ये क्या हाई वैल्यू है ना। सेम वे
टॉप में हमारी क्या वैल्यू है, टॉप में वैल्यू है हाई, है ना। अगर नंबर लाइन भी पड़ी होगी अपने बचपन में तो समझ पा रहे हो, है ना। 0 1 2 3 4 इधर में चलते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। ऊपर भी चलते हैं तब भी इंक्रीज होता है, तो ऊपर हमारा क्या हाई है। ओके, तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे देखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, है ना, जैसे पहले यहाँ पे थे, है ना, यानी कि पहले हम यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे गए, तो देखिए यहाँ पे आ गए कि नहीं, एक्स एक्सिस पे देखिएगा। ओके, और जब हम यहाँ पे पहुँचे T3 पे, थोड़ा नाम दे दें, देखिएगा, इसे मान लेते हैं T1, क्या मान लेते हैं T1, इसे मान लेते हैं T2 और इसे मान लेते हैं T3, है ना। सेम भी इसे मान लेते हैं हम R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, है ना, इसे मान लेते हैं R4। तो देखिए जब T1 पे थे रेजिस्टेंस का मान कितना था R1, और जब T2 पे आए तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया R2, जब T3 पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया R3। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेगा। ओके, जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो इधर में भी तुम्हारा वैल्यू बढ़ रहा है हाई की तरफ, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये डायग्राम कुछ खास स्पेशल नहीं होता है ना। तो जो हमारा ये है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन, इसका मीन्स क्या होता है मैथमेटिकल में कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अब ये हाई से हम नीचे आ रहे हैं, जैसे मैंने नीचे आए तो देखिए रेजिस्टेंस का मान भी तो घटा, और T1 पे तो भी रेजिस्टेंस का मान घटा, कि पहले उधर में जा रहे थे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ओके, तो ये होता है डायग्राम का मीन्स, और ये वाली जो लाइन होती है फ्रेंड्स वो रिप्रेजेंट करती है टी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल आर को। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम, इस डायग्राम को कहते हैं कैसी, इस डायग्राम को हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टेंस, टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। और देखिएगा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में मैंने आर लिया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम रो भी ले सकते हैं। ओके, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी के भी तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है ना। सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन शॉर्ट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायग्राम, है ना। तो अनुक्रमानुपाती का देखकर हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ओके, और सी अब देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आप लोगों ने पाया कंडक्टर के लिए, आप लोगों ने कंडक्टर के लिए क्या पाया, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज़ होता है, हाँ जी होता है। रजिस्टिविटी का भी मान इंक्रीज़ हाथी होता है, कितना होता है। देखिए अगर टेम्परेचर को, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है। रजिस्टिविटी का बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है। अब वही दिमाग में क्वेश्चन है कि कितना बढ़ता है, यानी कि किस फॉर्मूले से ड्राइव करें कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बढ़ा। तो वो वैल्यू फ्रेंड्स देखिए इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, आर फाइनल इक्वल टू फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, आर इनिशियल ब्रैकेट इनसाइड में 1 + अल्फा डेल्टा टी। ओके, जो आर फाइनल होता है ये अंतिम रेजिस्टेंस होता है, आर इनिशियल जो होता है ये होता है हमारा प्रारंभिक रेजिस्टेंस, है ना, और अल्फा होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। सो एंड डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, यानी कि अल्फा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। सेम भी हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रो फाइनल यानी कि रजिस्टिविटी फाइनल इक्वल टू रजिस्टिविटी इनिशियल ब्रैकेट इनसाइड में 1 + अल्फा डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सो टेक एक्शन शॉट ना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले है जो हमें क्या हुआ याद करने हैं। ओके, अगर कितना बड़ा यानी कि आर फाइनल कितना हो गया, आर इनिशियल क्वेश्चन 1 + अल्फा डेल्टा टी। ओके, अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो अब ये फॉर्मूला अगर आपकी इच्छा कि कैसे आया, है ना, तो उसका भी अगर आपको आंसर लेना है तो देखिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता फिर भी हम आपको मेंशन करते हैं सी। तो ये प्रूफ कर देते हैं कि जो मैंने फॉर्मूला भी लिखाया है, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल क्वेश्चन 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो साइंटिस्ट लोगों ने ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्या देखा कि जो चेंज होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला जो है आर इनिशियल और दूसरा है हमारा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। किस पर डिपेंड, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, आर इनिशियल पर और टेम्परेचर डिफरेंस पर। ओके, ये प्रैक्टिकली देखा गया फ्रेंड्स। ये आपको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, जब हम अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, है ना, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या प्रारंभिक जो हमारा प्रतिरोध उस पर निर्भर करेगा, हाँ जी करेगा। कैसे करें, देखिए अगर 100 ओम है तो जो चेंज होने वाला जो रेजिस्टेंस होगा, मान लो 20 ओम बढ़ गया, 120 हो गया, है ना, तो बढ़ा तो कि नहीं। अगर सपोज मेरा अभी 10 ओम होता तो कितना बढ़ जाता, 1 या 2, 12 ओम। कहने का मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें बदलाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर का मान यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। ओके, एंड सेकंड थी हमारा क्या है कि डेल्टा यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। देखिए फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती का मीन्स अगर तुम असली मीन्स अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर भी लिख दे रहे हैं। ये मैंने जो अनुक्रमानुपाती का साइन लगाया है ना, अनुक्रमानुपाती का मीन्स होता है डिपेंड करना। क्या कर होता है, डिपेंड करना, है ना। सो आई होप यू नो अबाउट इट। इफ यू डोंट नो देन यू कैन राइट इट ओके इन योर नोट्स। सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्फा का मीन्स क्या होता है, डिपेंड करना। ओके, वेलकम टू द पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि जनरली एक्सपेरिमेंट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अगर फील करके देखें ना, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोच के देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फैक्ट हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कुछ चीज़ों को फील कर पा रहे हैं ना, है ना, ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या ऐसा भी होता है, तो 100% आपकी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक तो स्टेबल रहेगी। ओके, नाउ सी, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंबाइन कर लें, क्या कर लें, अगर कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, ठीक है। अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लोग पा रहे हैं क्या कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनिशियल डेल्टा टी, ओके। एंड अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो ओबियसली क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे आता है अल्फा, क्या आता है, ठीक है। तो अल्फा आर इनिशियल डेल्टा टी, ओके, कितना आ गया, नाउ सी फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, क्या मैं डेल्टा आर को आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स, ओके। और इक्वल में क्या चल रहा है, अल्फा आर इनिशियल डेल्टा टी, है ना, आर इनिशियल डेल्टा टी, है ना। अब आर इनिशियल को फ्रेंड्स उधर में भेजेंगे, देखिएगा जब आर इनिशियल को हम उधर में भेजेंगे तो आर इनिशियल क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उधर में प्लस का हो जाएगा ना, और आर इनिशियल जब हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के साइड में क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। तो ऐसे निकलता है, ओके। तो आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल ब्रैकेट के साइड में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं क्या, सेम भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल ब्रैकेट के साइड में 1 प्लस डेल्टा टी, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड, ओके। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, कंडक्टर के लिए पढ़ा हम लोगों ने क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। देखिए कंडक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज हो, दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर किसके लिए, कंडक्टर के लिए। एंड सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका डायग्राम क्या पढ़ा, डायग्राम कंडक्टर के लिए, है ना। अब रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है, रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है, तो हम लोग निकालते हैं कहाँ से, आर फाइनल बराबर फॉर्मूला होता है आर इनिशियल कोष्टक में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अब कितना चेंज हुआ तो फाइनली हम लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे क्या, कि डेल्टा आर बराबर फॉर्मूला होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल दिया होगा, आर फाइनल के लिए सूत्र लगा देंगे और आर फाइनल में से आर इनिशियल को हटा देंगे, हमारा जो चेंज निकल आएगा, चेंज इन रजिस्टर, है ना। सपोज मेरा स्टार्टिंग में कितना था, 50 ओम था, बाद में कितना हो गया 65 ओम, है ना। अब हम चेंज अगर रजिस्टर निकालना है तो 65 में से 50 को रिमूव करेंगे, प्रैक्टिकली सोच के दिखा है ना, 50 में से अगर सॉरी 65 में से 50 को रिमूव करेंगे तो कितना है 15 ओम, ओके, देयर वाज आवर आंसर, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सी फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंडक्टर के लिए डिटेल्स में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, किसके लिए पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, सेम फॉर सेमीकंडक्टर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर का मान इंक्रीज करते हैं तो ओबियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम घटा, ओके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े बहुत ठीक है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही इसमें होते हैं जितने कि कंडक्टर में हुआ करते थे, नहीं। कंडक्टर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं ना, लेकिन इसमें इतने नहीं होते हैं, इसमें इतने होते हैं नहीं होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इस बार किसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे, रिलैक्सेशन टाइम को, ओके। कहने का मतलब कंडक्टेंस का क्या रेसिप्रोकल लिया जाता है, उल्टा लिया जाता है ना, निग्लिजिबल। देखिए कंडक्टर मैंने किसको माना था, इसकी घात सॉरी एन रेसिप्रो सॉरी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो कहने का मैं इस बार दोनों क्वांटिटियों में से कौन सी क्वांटिटी मैटर कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। वेल चेंज ये भी होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं, लेकिन क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, दैट मीन्स इसे हम इग्नोर कर देंगे, ओके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटा तो हमारा रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो फाइनली हमारा निष्कर्ष क्या निकला फ्रेंड्स, कि अगर हम टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो हमारा देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे कहाँ पे आर डिक्रीज होगा ना, आर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की, किस में, सेमीकंडक्टर में, ओके। तो या फिर आर भी लिख सकते, सॉरी रो भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रो भी तो डिक्रीज हो रहा था, है ना। सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ओके। यानी कि हमारा जो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर हो जाए रेजिस्टेंस की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। जबकि हमारा कंडक्टर में क्या हुआ करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए फ्रेंड्स, कंडक्टर बार बार रिमाइंड इसलिए कराते हैं क्योंकि जब दोनों हम पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, है ना। तो यानी कि दोनों एक साथ में लेके चल रहे हैं, कंपेरिजन करते चलें ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। कहने का मतलब उसमें क्या था, टेम्परेचर बढ़ा रहा था, किसमें, चालक में, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओके। और रजिस्टिविटी का भी मान डिक्रीज कर रहा है, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए कि बताइएगा अगर हम सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ा दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, ओके, और रजिस्टिविटी का मान भी घटेगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। थोड़ा सा और बता दें इसमें, देखिए तो टेम्परेचर का मान फ्रेंड्स अगर हम लोग इंक्रीज़ किया हम लोगों ने, है ना, सी सेमीकंडक्टर, है ना। तो हम टेम्परेचर का मान फ्रेंड्स अगर इंक्रीज़ कर रहे थे, है ना, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, है ना, और रिलैक्सेशन टाइम घट रहा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई कम बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या लगेगा, कमी लगे, है ना।
सो अगर देखिए इस बार हमने इसको तो मैंने नेग्लिजिबल मान लिया ना, है ना, नेग्लिजिबल बी पॉइंट क्या है सी। अगर जैसे हमारा टाउ फ्रेंड्स बढ़ा तो टाउ घटा, सॉरी टाउ तो नेग्लिजिबल था, इसे इग्नोर करेंगे ना, इसे इग्नोर कर देंगे ना। तो देखिएगा अगर जैसे ही फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो आप समझ पा रहे हैं आर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज होगा तो 100% हमारा जो रजिस्टिविटी होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, तो क्यों का भी जवाब दे देते हैं, है ना, सी। देखिएगा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, रो को आर बटे एल, पढ़ा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि रो और आर क्या एक दूसरे के आमने सामने, दैट मीन्स जो रजिस्टिविटी का मान है वो क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूले के दुख को आपको अनुक्रमानुपाती का यूज़ करना भी आना चाहिए ना। अगर दोनों आमने सामने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक ऊपर एक नीचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, देखिए जैसे रो है यहाँ पे ना और एल है, हाँ, तो ये क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके ना, डी पॉइंट देखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा कंडक्टेंस का मान घटेगा, और कंडक्टेंस जी होता है ना, कंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, घटेगा। और हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, देखिए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, इसलिए सॉरी गलत बता रही, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस अगर भाई घट रहा है तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रजिस्टिविटी घट रही है तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप साथ साथ इमेजिनेशन भी करते चाहिए ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के मीन्स भी पता होना चाहिए। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो हम लोगों ने पाया फ्रेंड्स कि सेमीकंडक्टर के लिए टी जो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब इसका हम पढ़ेंगे डायग्राम किसका, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का, है ना। तो सी देखिएगा इसका डायग्राम कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है ना, बाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मैंने मान लिया ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम होगा लाइक समथिंग दिस, ऐसे होगा, है ना। इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, और ये जो लाइन है फ्रेंड्स वो रिप्रेजेंट कर रही है क्या, टी जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, आर की, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रही है टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, रजिस्टिविटी। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिएगा। ओके, देखिए आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं, देखिए कि ये जो वैल्यू हमारे यहाँ पे लो है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, इधर में जैसे जैसे हम आर एच साइड में बढ़, सॉरी हाँ, आर एच साइड में बढ़ते हैं वैल्यू क्या हो जाती है, हाई होती जाती है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 होती है कि नहीं, है ना। तो देखिएगा जैसे जैसे हम आर का मान डिक्रीज़ कर रहे हैं, देखिए आर का मान जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं नीचे की ओर आ रहे हैं, और टॉप में क्या होती है, हाई वैल्यू होती है, टॉप में क्या होती है, हाई वैल्यू होती है, और डाउन में क्या होती है, लो वैल्यू होती है ना। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स हम नीचे आ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इधर में आर एस जो आर एच साइड एक्सिस इस पर क्या रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए इधर में जा रहे हैं कि हाई की टुबार्ड में, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का मान, सॉरी टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है। ओके, अब टेम्परेचर का मान अगर घटाते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर का मान घटाते हैं, सॉरी टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं ना, तो देखिएगा अगर टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो अब क्या जस्ट अपोजिट चलेंगे, है ना। देखिएगा अगर टेम्परेचर का मान सपोज हम बढ़ा रहे हैं यानी कि ऊपर जा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब क्या है, टॉप में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है, टेम्परेचर का मान तो बढ़ रहा है लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान घट रहा है। देखिए इधर में ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि हम क्या है, लो वैल्यू की टुबार्ड में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देखिएगा, है ना। सो ओ सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो बोलते हैं रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं यानी कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है लेकिन हमारा टेम्परेचर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स आई होप समझ में आ गया हो। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले एक्सप्लेन कर दिया, आप फ्रेंड्स आपको रट लेना है ना, कैसे रटना है, इसका डायग्राम ऐसा होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ओके, हाँ, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के लिए, किसके लिए पढ़ेंगे, इंसुलेटर के लिए ना, इंसुलेटर। देखिए एज यू नो इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, शून्य होते हैं, है ना। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा ना। तो दैट मीन्स इसका टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, क्यों नहीं पड़ेगा, ना तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा, ना ही चेंज कहाँ से होगा जब उसमें है ही नहीं, है ना। तो इसका मीन्स इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मीन्स क्या होगा, यानी कि नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या फिर ओवर रेजिस्टेंस ऑन सॉरी ऑफ इंसुलेटर, यानी कि अचानक पदार्थों की रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, है ना। सो
दैट मीन्स इट रिमेन्स सेम एज यूजल। ओके, तो कहने का मतलब सेम रहते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया हो ना। सो स्टिल यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जैसे भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और अगला टॉपिक आपको किस अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दीजिएगा, है ना। तो मैं उस पर बना दूँ वीडियो। सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।